गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है 7 नंबर चैप्टर कोशिका। कोशिका हमारा चैप्टर है और इसमें हम लोगों का ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो आपका बन चुका है, तीसरा वीडियो है। और इसमें आपका क्वेश्चन है, आपका ये है कि निम्न में से कौन एक लवक का प्रकार है? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो है आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये उपरोक्त सभी है। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी है। अब इसमें क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है रंगहीन प्लास्टिड, मतलब जिसमें रंग नहीं पाया जाता। ऐसा लवक, ऐसा प्लास्टिक जिसमें रंगहीन हो, जिसके कारण रंग नहीं बनता है, रंगहीन एक चीज लेते है ना। और क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है, क्रोमोप्लास्ट में रंगीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मतलब जिसमें रंगीन होते हैं। हमारे जैसे भी पौधे, फूल, पत्ती का रंग होना, हरे होना, ये अलग। हरे होना वाला क्लोरोप्लास्ट है, मात्र ये हरे होता है ना। हरे रंग का कारण जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन रंगीन होता है। जो कोई बैगनी हो गया, ठीक है, कोई बैगनी हो गया, पीला हो गया। आप फूल देख रहे हैं, बैगनी, लाल, ठीक है, बैगनी, लाल और पीला, इस तरीके से जो भी रंग जो मिलता है फूल पत्तियों में, उसका कारण होता है वो है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन, जिसके कारण रंग नहीं बनता है ना, और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का कारण। तो सारे जो है लवक का प्रकार है। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में बिंब के आकार या फीते नुमा या गोलाकार अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, कहलाती है। देखो, पादप कोशिका में ये बिंब के आकार की कोई भी पादप कोशिका में पाया जाएगा। ये चीज है लवक जिसकी बात हो रही है, लवक या प्लास्टिड जिसकी बात हो रही है, वो केवल और केवल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल। ठीक है, पादप कोशिका में होती है, पादप कोशिका मात्र पाई जाती है, क्योंकि जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती, ये डिफरेंट है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो लवक है, प्लास्टिड है जो इसकी रचना है कोशिका द्रव्य में, ये बिखरी होती है। ठीक है, और ये जो है भोजन बनाने और स्टोर करने का काम भी करता है। मतलब एक काम और है इसका, लवक का, भोजन बनाने में मदद करता है, प्लस स्टोरेज में, है ना। तो जैसे आपका है, रंग तो प्रदान करता ही करता है, लेकिन भोजन बनाने में मुख्य काम प्लांट का क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट काम करता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से क्या करता है? प्लांट सेल, जो भी प्लांट है ना, उसमें पत्तियों में, ठीक है, आपका पत्ती है ना, उसका पत्ती में ही, पत्ती के माध्यम से ही भोजन बनाते हैं प्लांट, है। तो पत्ती में आपका क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल के कारण, अब वो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का है ना, तो ये क्लोरोफिल के कारण ही भोजन बना पाते हैं। और यही इसका मुख्य अंतर भी है पादप और जंतु में। प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि उसको भोजन बनाने के लिए मुख्य पदार्थ चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है, और जंतु में नहीं पाया जाता। अब इसमें आपका क्लोरोफिल, ठीक है, तो हरे पौधे का रंग हरा क्यों होता है? ये भी आपका एक कारण है। तो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? ठीक है, तो ये कई बार पीला हो जाता है, वो अलग चीज है, जो पिछले मैं अभी बताऊंगा। पीला क्यों हुआ? तो हमारा क्रोमोप्लास्ट, उसमें पिगमेंट पाया जाएगा, पीला और नीला, बैगनी, जो भी पत्ती फूल का रंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एकमात्र पादप कोशिका में पाया जाता है? तो अभी जिसको हमने बताया, मात्र एक और मात्र जो है पादप कोशिका में पाया जाने वाला चीज जो है, इसमें से आपका प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिक जंतु और पादप कोशिका का मुख्य अंतर ये है, प्लास्टिड। और इसमें अभी अभी हमने 3 प्रकार से बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकमात्र पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये देखिए, जिसकी बात हो रही थी लवक के, तो है ही, लवक के अंदर हमने 3 दिया। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट एकमात्र पौधे में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है, पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी एक और है, अपन कहेंगे तो क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल है ना, ये पिगमेंट है, इसके वजह से ही ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये जिसके कारण पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक है, और ये इसी की वजह से ही भोजन बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 के बाद 44, 43 नहीं था क्या? 42 के बाद 43 तो नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पर छूटा होगा, 44 दिखा रहा है डायरेक्ट, है ना, तो 43 शायद इसमें नहीं है, तो 43 के बाद सीधा सीधा 44 में आ गए। अब इसमें आपका है, निम्न में से कौन एकमात्र पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में, है ना, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका, ये सारे चीज तो दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन आपका सेल वाल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो देखिए हमने 2-3 चीज आपने नोटिस किए होंगे पिछले क्वेश्चन में भी, आपका ये क्लोरोप्लास्ट वाला जो एक था, क्लोरोप्लास्ट, और एक जो आपका आ गया ये कोशिका भित्ति, सेल वाल, ये दोनों प्लांट सेल का है, प्लांट सेल में पाया जाता है। यही डिफरेंट आपका एनिमल सेल होगा, तो आप लिख सकते हैं प्लांट सेल में ये दोनों चीज पाए जाते हैं और इसमें एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ठीक है, निम्न में से कौन एकमात्र पादप कोशिका में पाया जाता है? फिर से देखिएगा, पादप कोशिका में एकमात्र पाया जाता है तो सेल वाल ही है, यहाँ का भी नहीं, तीनों चीज आप देखिए, सेल वाल भी प्लांट का है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में ही पाया जाता है, प्लास्टिड भी प्लांट में, हालांकि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट एक ही के अंदर का है, तो उपरोक्त सभी है इसका राइट आंसर। तीनों जो चीज है ना वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो तीनों चीज आपका है, इसका डिफरेंट है। चलिए, वह रंगहीन वर्णक, रंगहीन कौन सा है जो खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं? देखो रंगहीन है मतलब जिसके वजह से रंग का कोई लेना देना नहीं है ना, तो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है रंग से। ठीक है, आपको रंग जो मिलता है ये हरे रंग का कारण ये होता है। ठीक है, और जो डिफरेंट रंग जो भी मिलेंगे फूल पत्ती वगैरह में, वो सारे जो है आपको किससे मिलेंगे? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, जैसे गाजर का रंग कलर जो है अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि और किसी का रंग आप देखेंगे, हाँ, मूली का, फिर आपका देखेंगे कोई भी आपका फ्लावर है, रेड ब्लू, ठीक है, इस तरह का पीला, ये सारे चीज आपको मिलते हैं, तो कलर जिसकी वजह से मिलते हैं वो सारे का कारण जो है वो है क्रोमोप्लास्ट, और सिर्फ हरे रंग के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया 46 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर है, अवर्णी लवक, हु इज द कलरलेस प्लास्टिड। तो अभी जो हमने देखा कलरलेस मतलब जिसमें रंग नहीं पाया जाता, तो उसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप देखिए, ल्यूकोप्लास्ट को ही कलरलेस प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। हरित लवक के नाम से किसे जाना जाता है? हरित लवक, तो हरा का कारण बनता है, उसी को हरित लवक बोलते हैं। तो तीनों में से हमारा कौन सा है जो हरा का कारण बनता है? वो है क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग जो भी जिसकी वजह से मिलता है हमको पौधे के पत्तियों में, पौधे के पत्ती का रंग हरा होना, तो ये है एकमात्र कारण जो है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आप 49 नंबर देखिए, फल फूल व पत्ती का रंग रंग बिरंगे होता है। देखिए पत्ती का रंग भी हमने कई बार देखा है कि पीला पत्ती भी दिखता है, ठीक है, लाल पत्ती भी दिखता है। आप गमले वगैरह में जो छोटे से छोटे पौधे प्लांट रहते हैं उसमें आप कलरफुल देखते हैं, है ना, कलर इस तरीके से रंग बिरंगे होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा वर्णक होता है? तो कौन सा प्लास्टिड होता है? तो ये आपका है, आपका सीधा सीधा क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट, जिसके वजह से आप ऐसा शुरू में ही लिखे हैं, ये रंगहीन है, ठीक है, ये रंगीन है, रंग प्रदान करने वाला, और ये है हरे रंग का प्रदान, हरे रंग। तो हरे रंग के लिए एकमात्र आप ध्यान रखें, क्रोमोप्लास्ट जितना भी रंग होंगे, चाहे वो पत्ती का रंग हो, चाहे फूल का हो, चाहे फल का हो, वो सारे जो है किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, लवक की खोज किसने की? किसने प्लास्टिक की खोज की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लवक मतलब प्लास्टिक की खोज, तो ये है आपका हैकेल। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है? बी नंबर है, हैकेल ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन, हरे टमाटर तथा मिर्च में वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए हरे टमाटर और हरा मिर्च बोला, जब भी हरा बोल रहा है ना, तो ये आपका कौन सा आ जाता है पिगमेंट? उसमें क्लोरोप्लास्ट आएगा, हरा की बात कर रहे हैं। अगर लाल मिर्च हो गया, पकने के बाद जो लाल दिखता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है आपका क्रोमोप्लास्ट। ध्यान रखना भाई, कभी भी किसी चीज को पूछ रहा है लाल क्यों होगा, जैसे टमाटर है,
टमाटर बस शुरू में था तो हरा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ पकने लगा तो वो आपका कलर जो है रेड हो गया। तो कारण क्यों हुआ? लाल मिर्च लाल टमाटर अगर बोलेंगे तो क्रोमोप्लास्ट आएगा, हरा मिर्च और हरा टमाटर बोलेंगे तो क्लोरोप्लास्ट आएगा। तो कलर जो है हरा रंग प्रदान करने का एकमात्र उसका रीजन है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब कलर चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, जिसका कलर अगर चेंज हुआ रंग बिरंगे है तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर, पके टमाटर एवं मिर्च में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? अब बताइए, वही चीज मैंने ऊपर बता दिया, वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। पके टमाटर लाल रंग होता है, ठीक है, और पके मिर्च जो भी है लाल होता है ना, तो लाल मिर्च आपका किसके कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ये अंतर आपके उसमें था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, पत्ती का रंग किस वर्ण के कारण हरा होता है? तो बिल्कुल आप इसको आप समझ गए होंगे, पत्ती का रंग किसके कारण हरा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो था ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपका क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट आपका प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट, ये पिगमेंट के कारण ही पत्ती का रंग जो है हरा होता है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। तीन प्रकार के हम लोग पढ़े, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो अब जो है ये क्रोमोप्लास्ट का इनके अंदर केराटिन जेंटोफिल, आप इसको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करता है जिसके कारण पौधे भोजन बनाते हैं? ठीक है, किसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी आपका जो नाम आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तियों में जो पाया जाता है वो है आपका क्लोरोफिल। ये दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है ना, क्लोरोफिल भी लिखा रहेगा इसकी जगह, आपको समझना है। इसी के कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण पौधे सूर्य की रोशनी वगैरह से इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों में भोजन बनता है और विशेष भागों में, पूरे भागों में पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है क्लोरोप्लास्ट। वह रंगीन वर्णक, ठीक है, वह रंगीन वर्णक, रंगीन बोल दिया तो एक ही ठो है हमारे पास, वो है क्रोमोप्लास्ट। हम कुछ जाने या ना जाने हमारे पास रंगीन अगर बोल दिया, क्रोमोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही रंग मिलता है। फूलों फलों को लाल पीले बैगनी रंग प्रदान करता है, वह परागण में सहायक होता है। परागण मतलब जो भी है आपका पोलराइजेशन, उसमें आपका है जो काम करता है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। उपरोक्त सभी नहीं है, क्रोमोप्लास्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में है आपका 56 नंबर, लवक प्लास्टिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा की गई? तो ये है आपका राइट आंसर W.A. सिम्फर ने। ठीक है, W.A. सिम्फर ने प्लवक शब्द, प्लास्टिक शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, दूसरा है, वह लवक या वर्णक जो सामान्यतः पुष्पों के दलों, पेटल्स या रंगीन फलों के भित्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर, वो है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। तो अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, सामान्य पुष्पों के दल, पुष्पों के दल क्या कहलाता है? पेटल्स किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास इस तरीके से आपका फूल है, इस तरीके से कोई भी फूल है, तो ये जो पंखुड़ी रहता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं, ये दल कहलाता है। ठीक है, दल। और इसके नीचे जो हरा वाला भाग रहता है जिससे ये जुड़ा रहता है, ये बाह्य दल कहलाता है, बाह्य दल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, ये दल, इसी को पेटल्स बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, अब इसको, ये जो है पुष्पों के दल, पेटल्स रंगीन होते हैं या फलों के भित्तियों में उपस्थित होता है। फल के जो भित्ति है ना, तो दीवार जो रहता है ना फल के ऊपरी भाग, जैसे कि आम है, मैंने एक आम लिया, ठीक है, शुरू में ग्रीन था, उसके बाद ये पीलापन हो गया उसमें। ठीक है, पीलापन हो गया, तो वो किसके कारण हुआ? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, अगर पत्ती है, कोई गुलाब के पंखुड़ी आप देख रहे हैं, तो गुलाब के पंखुड़ी शुरू से ही आपका क्या रहता है? गुलाबी कलर रहेगा, या तो रेड रहेगा, व्हाइट रहेगा, वो शुरू से रहता है। तो ये जो रहता है किसके कारण है? तो क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर, निम्न में से किस एक वर्णक के कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है, जिससे ये कीट परागण है ना, कीट परागण में उपस्थित होता है? तो ये भी उसका राइट आंसर भी क्या होगा? पुष्पों का रंग चमकीला, पुष्प जो है रंगीन हो गया, चमकीला हो गया, तो आपका क्रोमोप्लास्ट इसका कारण होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है लास्ट नंबर है, ये लास्ट 60 तक हम लोग करने वाले हैं। निम्न में से कौन से वर्णक अनियमित आकार के होते हैं? अनियमित मतलब क्या होता है? जिसका रेगुलर इरेगुलर होता है, शेप जो है ना अलग अलग होता है, अलग टाइप का होता है। तो ये है जो इसका राइट आंसर क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। अनियमित आकार का मतलब इसका कोई शेप नहीं होता, अलग शेप का रहता है, इरेगुलर शेप, कुछ भी हो सकता है ना। कौन से का है जिसका क्या है, अनियमित आकार का होता है। निम्न में से कौन से वर्णक को रंगहीन बिना रंग का कहा जाता है? तो ये भी इसका भी राइट आंसर हमने शुरू में ही देखा था। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई रंग नहीं होता, रंग ही नहीं है, बिना रंग का कहलाता है। तो यह है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ये था हमारा 60 तक क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3। अब हम लोग जो करने वाले हैं पार्ट 4, इसके आगे जो है अगला वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग करेंगे, इससे 61 से आगे क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।